हाँ, ये राखी जी, ये पॉइंट हम सबके लिए है कि हमें क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, लोभ अंदर होता है, और मायाचारी तो उतना हम करते नहीं है, लेकिन जो मान होता है वो सबसे ज्यादा उदय में आता है प्रति समय हमें, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये छोटा हो बड़ा हो अपना हो दूसरा हो, प्रति समय ये होता रहता है। तो उस मान मान कषाय को डील करने के लिए देखिए, मान कषाय में क्या है, अ, उसमें कोई हमें फिजिकली आके मार नहीं रहा है। मान कषाय में कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश चाहे ना कर रहा हो, लेकिन मान कषाय में हमारे अहम को चोट पहुंचा रहा है, तो हम को हम संभालेंगे, हम अपने अहम को तत्व ज्ञान से संभालेंगे, तो वो उस वक्त की सिचुएशन निकल सकती है। इसको तीन चार तरीके से देखें। एक, मेरे कर्म का उदय के कारण ऐसा संयोग मिला, वो मेरे अपने कर्म उदय में आए, लेकिन इस वक्त के परिणामों की संभाल मैं कर सकता हूँ। और तीसरी चीज है, उस जीव के अपने परिणाम भी है, कर्मों के कारण उदय आ रहे हैं, और उसकी मान कषाय का आप अभी देखो, कषायों को पहचान पा रहे हो, कषायों को आप पहचान पाओगे कि अभी उसकी मान कषाय का उदय हो रहा है, शायद शायद बाद में वो ना भी करे, लेकिन अभी उसकी मान कषाय का उदय है, और वो जीव है और कषाय कर रहा है, उसका परिणाम वो भुगतेगा, पहले उसके कर्मों का उदय, फिर परिणाम, और इस परिणामों का फल वही भुगतेगा। अगर आपने रिएक्ट किया तो आप भी भुगतोगे, लेकिन आपने परिणाम को संभाल लिया, तो आपके तो परिणाम रुक गए, लेकिन जो सामने वाला कर रहा था कषाय, उसके परिणामों का जिम्मेदार वो होगा, और वो भुगतेगा ही। तो इतना एक समय की आपकी इस चीज में इतना सारा तत्व ज्ञान आ गया उसमें, अगर इतना कर सकते हैं तो आप देखिए प्रकृति। सर एक बात बोलना चाहती हूँ। सर अभी अभी क्षमा याचना था हमारा, तो ऐसे हर किसी को अभी ऐसा लगता है सब मतलब वैर किसी से रखना नहीं है, सबको क्षमा कर दिया है, सब मुझे क्षमा करे ऐसा। लेकिन मतलब एक जन ऐसे है, मैं उसको देखती हूँ मेरा सिर दुखता है, मतलब आज भी मुझे उससे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मतलब कुछ कुछ बात हुई हुई है तो उनको देख के मुझे आज भी उनसे, मतलब वो पास से निकले तो मुझे उनसे ना क्षमा याचना करने की इच्छा होती है, और ना मतलब उनसे बोलने की भी इच्छा नहीं होती, मतलब वो थोड़े है ही ऐसे। तो हाँ, सर वो बहुत वैसे बहुत बढ़िया। आप अपना नुकसान करके इसका भाव जो झेलने के लिए तैयार हो जाइए। आपके अंदर जो बैर की भाव, क्रोध तो पहले था, अभी वो जितना लंबा होता जाएगा बैर होता जाएगा, और बैर जितना अधिक होता सर जाएगा। ऐसा वो भी आप है सर, आप वो सुनिए, थोड़ा वैसे ही है जैसे सुमन जी ने बताया ना, कोई आए तो उससे और उससे बात करके और वैर बढ़े, तो वैसा आदमी होते हैं, तो फिर उस टाइम क्या सोचे सर, मतलब सोचने के देख लिए के तो मन करता है कि सोचने उनसे बोलना भी है। आप दो चीजें हैं। आप स्वतंत्र है, आप अपने आप जो भी रिएक्शन दो वो जिस समय के हिसाब से करिए, बट अगर उससे बचना है तो अभी जितनी तत्व ज्ञान की बात करिए वो उसके बारे में सोचिए, दोनों आपके पास अवेलेबल है। आप उसके बारे में जो भी रिएक्ट करना है करिए, रिएक्ट या कर दिया आपने, अब बैठ के तत्व ज्ञान से उसको सोचिए कि किस कारण से वो बैर नहीं, भाव आपके मतलब अंदर है। नहीं सर, वो आप बात सही है सर, लेकिन बोलना पर थोड़ी ना सर है, उससे जरूर। अगर सर है किंतु परंतु प्रॉब्लमेटिक है। अब इतना तत्व ज्ञान हो गया और उसमें आपको फ्रीडम भी मिल गई जो चाहे करना, लेकिन आप इसको थोड़ा चिंतन मनन करिए, किंतु परंतु जो है सो बहुत प्रॉब्लम है। ये है, बस ये है, इसको आप चिंतन करके थोड़ी देर देखिए। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, वो हर एक कई बार ही आएंगी, कई तरह की आएंगी, उनसे जूझना तो इसी 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 मोड में पड़े। और अगर ऐसे होना है तो वो क्रमबद्ध पर्याय में वो भी होके रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, आकुलता मिटनी राखी चाहिए। जी। राखी जी सर, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। राखी जी, जब ऐसा होता है ना तो आप सिर्फ अपने भाव की संभाल करें, सामने वाला क्या करता है वो नहीं, ये इसको हमारे थोड़ा आपके चिंतन कर्मों करना के शुरू बारे करिए, में आप थोड़ा पड़ा है। चिंतन करना शुरू करिए। बाकी अभी तो आप जैसे वो किस सुमन जी कारण से उस पर चिंतन करिए, किस कारण से हुआ, नहीं और वो अगर और उसका कर्ता वो भी कौन मैं है, वाकई में वो करता मैं है भी या उसके भाव करता लेकिन है या हमको उसके देखते कर्म ही का वो उदय आ पहले रहा वाली है। बात, नहीं होता मतलब है हम बोल राखी भी रहे जी। हैं आपस में, लेकिन हम तो वो पास में आते ही ना पहले वाली बातें सारी याद आने लगती है। आप म्यूट है, वो फिर म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं म्यूट। हेलो, आवाज हाँ आ रही है? वो, हाँ जी बोलिए। कह रही हूँ हाँ मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं हाँ, बोला, ये मैंने भी आगे कुछ वाला नहीं पढ़ते हैं। बोला। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, एयर किया, हाँ देख रहे हैं, पा रहे हैं ये उत्तम सत्य हाँ धर्म, हाँ हाँ। हाँ, ये मोहनी गांधी जी का है जो आज उन्होंने लिखा है। उत्तम सत्य। म्यूट है क्या, सुनाई नहीं दे रहा नहीं, है? फिर आपकी आवाज तो आ रही है हमें। हाँ, अब आ रही हैं आपकी, यस। हाँ आ रही है आवाज? हाँ, हाँ, बोलिए।
उत्तम सत्य, जैसा देखा या सुना हो उसे वैसा नहीं कहना और बताना ही झूठ है। जिन वचनों से किसी धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात हो, ऐसे सत्य वचनों को बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है। सर, ये व्यवहार से हम हमेशा कि यदि कुछ घात हो तो झूठ बोले या तब सत्य बोले तो वो झूठ की श्रेणी में आता है। छल कपट राग देश रहित वचन बोलना, सर्वहितकारी प्रामाणिक मितकारी कोमल वचन बोलना, धर्म की हानि या कलंक लगाने वाले, प्राणियों को दुख पहुंचाने वाले वचन न कहना ही उत्तम सत्य धर्म है। ये व्यवहार से जो हम लोग जानते हैं वही सब कुछ लिखा है। सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ हाँ बोलिए। हाँ। जहाँ बोलने से धर्म की रक्षा होती है, प्राणियों को उपकार होता है, वहाँ बिना पूछे ही बोलना, और जहाँ आपका वह अन्य का हित नहीं हो वहाँ मौन ही रहना उचित कहाँ है। हाँ ये सत्य ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य। हाँ ये हाँ, इम्पोर्टेंट है, जहाँ बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहाँ बिना पूछे ही बोलना उचित है। हाँ। और सत्य ही मनुष्य जीवन की शोभा है। अब सोचना क्या है, हमने ये बताया उन्होंने। हम अनंत काल से तो निगोद में रहे, वहां पर वचन रूप वरगणा ग्रहणी की निगोद में, जैसे हमारे पास तो वचन रूप होते ही एक ही इंद्रिय होती है, जैसे तैसे निकल कर अनंत समय तक हम पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक बने। वहां हमें बोलने की शक्ति नहीं थी। फिर वहां से निकलकर हम 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर पंचेंद्री, तिर्यंच में जन्म लिया। वहाँ जीवा इंद्री तो पाई, परंतु हमारे पास अक्षर नहीं थे जिससे हमने उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली। अब जाकर हमें दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। एक मनुष्य पने में ही वचन बोलने की शक्ति होती है। ऐसे दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य झूठ वचन बोलकर बिगाड़ लेना, इससे बड़ा अनर्थ अपने साथ मैं और क्या कर सकता हूँ। आँख नाक कान मुख तो जानवरों के भी होते हैं, खाना पीना काम भोग इत्यादि तो जानवरों को भी प्राप्त होते हैं, परंतु वचन कहने सुनने समझने पढ़ने पढ़ाने की शक्ति को पाकर भी यदि मैंने जिनवाणी का श्रद्धान नहीं किया तो अपना घोर अहित किया। राखी जी, अभी पहले तो आप इसी को मनन कीजिए कि मतलब मैं इतने दिनों तक, मतलब अब मैं संगी पंचेंद्री मनुष्य जन्म मिला है तो मैं उल्टा बोल के बुरा सोच के ये करके अपना अहित क्यों करूं। सिर्फ अपना ही सोचना है, दूसरे का नहीं सोचना है। सत्य बोलने से समस्त विद्याएं सिद्ध हो जाती है। सत्य के प्रभाव से अग्नि जल विष सिंह सर्प दुष्ट देव मनुष्य बाधा नहीं कर सकते। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ अणुव्रत महाव्रत नहीं हो सकते। झूठ बोलने वालों का तो परिजन भी तिरस्कार करते हैं। उसकी घर समाज कहीं कोई साख नहीं होती है, उसकी बातों का कहीं मोल नहीं होता है। जैसे हमने वो एक कहानी उसकी लकड़हारे की शेर आया मतलब व्यवहार में, तो देखिए जब वो सच में शेर आया तो किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। झूठ बोलने वाले जीव नियम से नरक तिर्यंच आदि गतियों में ही जाते हैं और जीवा छेदन सर्वधन हरण जैसे दंड भुगतने पड़ते हैं। हितोपदेशी भगवान अनंत भगवान कहते हैं, यह जो मनुष्य पर्याय मिली है, अब सत्य के प्रभाव से यहाँ उज्जवल यश वचन की सिद्धि, द्वादशंग शुद्ध का ज्ञान पाकर फिर इंद्रादि देव होकर तीर्थंकर आदि उत्तम पद की प्राप्ति कर निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते हुए आगे के बच्चे जीवन में सत्य वचन बोलने का दृढ़ता से अभ्यास करें। बहुत बढ़िया। हाँ ये थोड़ा डिटेल में वर्तमान स्थिति को लेके कि हम जब कहते हैं पंचेंद्रिय बने, इसका पहले भी हमने क्लास में भी डिस्कस होता, पंचेंद्रिय का मतलब क्या है, मनुष्य बने उसका मतलब क्या है, कितनी मुश्किल से आए। कल हम डिस्कस कर रहे थे अ अक्षर का जो सो कितना महत्व, ये अ अक्षर के बारे में जानना भी कितनी दुर्लभता है। निगोदिया को उसका अनंतवा भाग का ज्ञान होता है, और हमें क्या है, अभी हमें इतना प्रति समय इतना ज्ञान हो रहा है पंचेंद्रियों मन के द्वारा, और वचन मिला हुआ है, इसको अच्छा बुरा जानने का मिला है, ये जिनवानी मिली है।
तो ये कितना दुर्लभ है। और बोलने की हमारी ये चौथी पांचवी इंद्रिय हैं, अगर हमारा बोलने का, देखने का और सुनने का, जिन वचन देखें, जिन मंदिर में जाएं, जिन दर्शन करें और जिन वचनों को सुने, तभी उसकी सार्थकता है। ऐसे दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर, ऐसे दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य पाकर उसे असत्य झूठ वचन बोलकर बिगाड़ लेना, इससे बड़ा अनर्थ अपने साथ में क्या कर सकता हूँ। अब सोचिए, ये वाला वचन दिया है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज है, हम लब्धि और उपयोग अभी पढ़ रहे हैं ना, लब्धि और उपयोग। लब्धि का मतलब हमें पांचों इंद्रियों का सामर्थ्य मिली है, लब्धि मिली है। इसका मतलब हमें हमें उसको उपयोग कहाँ लगाना है। मैं जब चाहूं, जब जो चाहे जब बोल सकता हूँ, जो चाहे सुन सकता हूँ, जो चाहे देख सकता हूँ। ये मेरे मेरे में एक काबिलियत है, बट उसको मैं कहाँ लगाता हूँ वो उपयोग है। लब्धि है मिलना। मेरे को पंचेंद्रिय में जितनी कैपेबिलिटी होती है पूरी लब्धियां मिली हुई है। मैं अपने क्या देखूं और क्या सुनूं, ये मेरे हाथ में उपयोग कहाँ लगा सकता हूँ, इसी को पुरुषार्थ है। जिन वचन सुनने में, स्वाध्याय करने में, या जिन दर्शन करने में मैं लगाऊंगा उपयोग, या कहीं और, ये दोनों उपयोग है मेरे हाथ में। लब्धि मुझे मिली हुई है, तो लब्धि और उपयोग का ये डिफरेंस यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि बाद में ये हमारे इसमें है। लब्धि और उपयोग, लब्धि मतलब कैपेबिलिटी 24 घंटे हैं, उसको मैं कहाँ लगा रहा हूँ वो उपयोग है। मतलब व्यापार कर रहा हूँ उसका, पैसे हैं, पैसे कहाँ लगा रहा हूँ वो उपयोग हो गया। लब्धि है मेरे पास होना वो। तो ये डिफरेंस इसमें आपको समझ में आएगा। आंख नाक कान मुख तो जो सामान्य है, आंख कान नाक ये मिले हैं, लेकिन उसको कहाँ उपयोग लगाऊं, कहाँ। अब हम बहुत आगे आ गए। अब तो मैंने जिनवानी का श्रद्धान नहीं किया, ये भी बात निकल गई। अब तो हमने जिनवानी भी मिल गई, तत्व ज्ञान भी हो गया। कल हमने डिस्कस किया था, पता चल गया मुझे क्या करना है। अभी सिर्फ करना मेरा, उपयोग करना मेरा बाकी है। पुरुषार्थ उसको डालना जरूरी, बाकी बाकी क्या करना है ये भी पता चल गया। बाकी सत्य बोलते हैं, उसका जो फल मिलता है उसके लिए तो हम करते नहीं है, लेकिन सत्य बोलने से ये अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। व्यवहार में भी जो सत्य नहीं कहते हैं ना, उसका भी कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन अगर सत्य बोलता है, वो 100 बार सत्य बोले, 10 बार गलती बोले, तो भी सोचेगी कि ये सत्य ही बोल रहा है। और सत्य बोलने का ये डराते भी हैं, एक तरह से डरिए भी। झूठ बोलने का जीव नियम से नरक, त्रियंच आदि खोटी गतियों में जाता ही है। त्रियंच गति में तो गया, तो फिर त्रियंच एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये सारे के सारे त्रियंच है। ये निगोदिया भी त्रियंच ही है। और फिर उसमें किस तरह के हमने देखे थे, पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, छेदन, सर्वधन, हरण जैसे दंड भुगतने पड़ते हैं, जो हम रोज देखते भी हैं। अभी ये ग्रहण करने वाला है। हितोपदेशी भगवान कहते हैं, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, अब सत्य के प्रभाव से या उज्जवल यश वचन की सिद्धि, द्वादशांक सूत्र का ज्ञान पाकर पाकर अभी हमें यहाँ तक हो गया, फिर इंद्रादिक देव होकर तीर्थंकारी उत्तम पद की प्राप्त कर निर्माण को प्राप्त हो। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। द्वादशांक सूत्र का ज्ञान तो पा लिया अभी मैंने, अब पाके इसको मैंने उपयोग में लगाना है, श्रवण करना है, स्वाध्याय करना है, तो उसको, जिससे कि मैं अपने निर्वाण पद को प्राप्त हूँ। ऐसी भावना निरंतर भाती। ये देखिए, निरंतर, अनुप्रेक्षा, निरंतर। आप हर एक जगह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। भावना है निरंतर भाते हुए। अब आगे के बचे हुए जीवन में सत्य वचन बोलने का दृढ़ता से अभ्यास करो। अब यहाँ पे सब निश्चय से पहले बताइए, अभी व्यवहार में भूमिका अनुसार क्या होता है, क्या करेंगे वो होता रहेगा, बट करना क्या ये पता चल गया अभी। कुछ क्लियर हुआ राकेश? सर क्लियर आप तो हुआ है, लेकिन फिर भी सर आपका थोड़ा तो है लेकिन, मुझे। ये लेकिन को पकड़िए, आप लेकिन को पकड़िए। लेकिन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? या तो अब मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा। बेसिकली हम सबको इम्प्रूव करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेकिन क्यों आ रहा है, लेकिन में थोड़ा चाहिए, और उसको नहीं जा पाने तो थोड़ा तत्व ज्ञान पे लगाइए अपना ध्यान, अपने आप सब होगा। और इसके बाद अगर आपको कुछ है पर्सनली, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं अलग से डिटेल में, जिससे कि आकुलता आपकी कोशिश हो कम हो, क्योंकि आपने रिप्लाई, आपने, आपकी सिचुएशन को डील आपने ही करना है, उसकी जिम्मेदार भी आप रहेंगे, उसका फल भी आपको ही मिलेगा। आपको एक डायरेक्शन बता सकते हैं। करना तो तत्व ज्ञान है, वो तो पूरा बता दिया जो करना है। अभी क्या सर क्या मैं नहीं आपको करना है, पर्सनली 10 मिनट्स लूंगी सर आपके आप क्लास बिल्कुल, के कभी बाद। हम
हाँ, हम इस तरह के कई अभी आप पॉइंट्स लेके बोलेंगे एक सर। अलग से क्लास किसी भी टाइम में सब और जुड़ना चाहें तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम डिस्कस करके कैसे सबको भी फायदा होगा हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, क्योंकि अभी हम जिस भूमिका में हैं ये सही सारे सिचुएशंस आ रहे हैं। अच्छी बात है कि हम उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। अभी दूसरी बात ये भी कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो तत्व ज्ञान तो करते रहना है, जो जिस प्रकार जो होना है वो होता रहेगा, पर तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ना है। तो हम इसको एक आप सबको डाल लीजिए, फिर एक हम ये 10 लक्षण धर्म हो जाने दिए, सब बिजी हैं, उसके बाद तो सारा ही टाइम है, किसी भी टाइम 24 आवर्स मेरे तो कोई वो बात नहीं है, हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है राखी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आपको ये जो पता लग रहा है ना कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मतलब आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है उसका। आपको लग रहा है ना कि मैं उनसे ऐसे द्वेष भाव रखती हूँ, वो मैं गलत कर रही हूँ। मैं वहां से निकल नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मुझे मतलब क्षमा सुनो, करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको। आ, हमें ये क्या प्रताप की कहानियां पढ़िए, अरे उसमें से राइट, सुनो, थोड़ी बात मेरी, रितु जी हाँ थोड़ी बात मेरी सुनो। जो हाँ जी, समस्या हाँ जी। राखी जी की है, इस समस्या से मैं मुक्त भोगी हूँ, और आज अरे 20 साल से सफर करने के बाद आज निपट चुकी हूँ। गुड, बताइए इनको। ये सबके साथ है राखी जो जी। आपकी समस्या है वो मेरा मेरा भी और ज्यादा क्लियर हो गई है इसमें, तो आज के जो प्रवचन में मेरी और क्लियर हो गई है, लेकिन आपको समय लगेगा। मैं 15-20 साल से भुगत चुकी हूँ। समय लगेगा, समय आज देना ये। मेरी उम्र आज मेरी उम्र 83 की है, और मैं 60 वर्ष से भुगत रही हूँ अकेले जीवन में, बहुत अपने बढ़िया। 4 बच्चों के साथ। इसलिए आप थोड़ा सबूरी करिए और ध्यान दीजिए अपने आप पे, तो अपने आप श्रद्धा आएगी, और शक्ति तो ऊपर वाला नहीं देगा। जब अपन आत्म तत्व पे जाएंगे तो शक्ति तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपने में बहुत गुण है। बिल्कुल सही। क्या बिल्कुल सही बोला। और ये क्या, हम जो हाँ गृहस्थ जीवन में है तो ये तो चलता ही है, ये चलता हाँ ही रहता है, पर हम किस तरह से उस सिचुएशन में समता भाव रखें और जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से निकले। ज्यादा देर तक रह के वो ही अंदर चलता रहे तो मतलब, और अपन ने कर्म के देखे कि कैसे बनते हैं। अब तो हम ये भी पढ़ लिए, कर्मों के बारे में पढ़ लिए, तो हम उससे बस निकले जल्दी से जल्दी। वो आएंगे, सर ने बोला उदय में भी आएंगे, सब कुछ उदय आएगा। में आते आते आएंगे आएंगे, पर अभी उसका एक और न एक समय वो खिर, और जैसे आपने बोला ना, अपन खिर रहे हैं तो खिरेंगे भी सही, वो जाएंगे भी सही। कभी उदय में आप खिंचा, बट आप ये सोचिए इस बारे में कि जो आप कितने साल से अभी उस जीव को पता है कि नहीं है आप उससे बैर कर रहे हो। आप इस बैर को अगर ज्यादा दिन रखोगे तो ये अनंतानुबंधी कषाय बंध का कारण बन देगा, आपके ज्ञानावरण कर्म बन देगा। कभी आपको अगले भाव में जिनवानी सुनने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप इतना सही बड़ा बात बंध है। बैर बैर जो है अंदर है, ये क्रोध तो एक समय का सामने करते हो। ये जो बैर है, इन्होंने भाली जी की बुक में लिखा है, बैर बैर अंदर होता है और गहरा होता जाता है, वो क्रोध से ज्यादा है। क्रोध तो आप एक सेकंड में करके भूल जाते हो, बैर जो है आपको अंदर है। इसको एनालिसिस करिए, किस कारण से, वस्तु स्थिति से जानिए, वर्तमान में जानिए। और सबसे ज्यादा माफी मांगने वाला वही पर्सन है, और किसी से आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के साथ कुछ, जिसके साथ आपको लग रहा है माफी, तो उसी से मांगनी है। आपका पुरुषार्थ, आपका बल वहां लगेगा, माफी मांगने में वहां लगेगा। आपने व्हाट्सएप मैसेज देके माफी मांग ली सबसे, उस पर आपका कुछ भी नहीं किया। आपका बल तो वहां लगेगा जिससे आपने गलती करी है, जिसको आप जानते हो, जिसको अगर लगता है आपने दुखाया या उसने दुखाया। अगर उसने आपका दुखाया तो आप तो अपना मान कषाय को कम कर सकते, लेकिन आपके कारण वो दुख हो रहा है तो पहले तो आप उसको मन में क्षमा कर सकते हो। ये आपने शुरू में, फिर वही हमने पहले बात करी थी, आप तो इतने दिन तक कैसे लेके इसको चल कैसे रहे हो। मैं पहले दिन ही बोला था कि रोज आप शाम को सोते वक्त मन से क्षमा करिए, और एटलीस्ट ना कर पाए बोलिए तो सही, ऐसा भाव तो करिए, क्षमा करिए और क्षमा करिए। रोज और सहज रहिए। शाम को सोने से पहले आप ये भाव तो लाइए, हो या ना हो अलग चीज है, लेकिन भाव तो लाइए कि मुझे क्षमा कर दें उसको। वो अगर वो आपको वो किसी वो तरह से श्लोक वो श्लोक सर, वो श्लोक बोलिए, खामिल में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवो भूयति सर्वम। ये वाला श्लोक रात को रोज बोलिए, और नमोकार बोल करके सो जाइए, सहज रहिए। और जिसने गलती की है वो कुछ समय के बाद जरूर आएगा आपके पास, आएगा। आप एक क्षमा जीव के करते कारण, रहोगे, सामान्य रहोगे, तो सर जरूर आएगा वो। मैंने सर एक कोई एक उनके साथ जीव के बुरा कारण, नहीं माना है, एक काम जीव
एक जीव के उन्होंने भी कारण कर दिया सर, और अभी भी वो वैसे ही है, तब क्या उनसे आप बोलना चाहिए? आप पर बहुत बुरी तरह हावी है, इस वक्त भी हावी है। आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको नहीं जा पा रही अंदर, आप सुन के अंदर नहीं ले पा रहे। आप उसी 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 धुन में बार बार वही चल रहा है। एक जीव के कारण आप अपना कितना बुरा कर सकते हो, इसके बारे में सोचिए, क्या बुरा होगा इस बारे में सोचिए, फिर और बहुत डिस्कस अच्छी, सही करेंगे। बात है। डिस्कस करने से भी बहुत कुछ निकल जाता है, ये भी एक पहला स्टेप है कि अपने दुख दर्द से डिस्कस करें, तो उससे भी हल निकलता है। तो इसको जरूर एक बार हम कॉमन क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसको। हाँ और राखी जी, प्रियंका जी, ये मैं शुरू में कहा था, ये जो हमने परिभाषित शब्द समझे हैं, इसको जो क्लासेस हुई है रिकॉर्डिंग, उसको एक बार जरूर सुनिए। और सुनने, क्योंकि उसको अभी हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन उससे वो भाव नहीं आएंगे जो क्लास में आए थे, सबके क्वेश्चन जो भी तरह से, उस तरह से सब आपको समझ में आएगा। तो उसको एक बार सुनिए किताब के साथ। फिर आप उसके बाद भी कुछ चीज बच जाए तो उसके लिए फिर से एक क्लास अलग कर लेंगे, उसके लिए फिर से एक क्लास अलग कर लेंगे। तो उसकी चिंता मत करिए, जब तक समझ में नहीं आएगा हर एक को हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो क्लास में हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। उसको एक बार आप सुनिए, चाहे तो अलग से क्लास में कर लेंगे सबके साथ, आपको अलग चाहिए अलग भी कर लेंगे। जूम की 40 मिनट्स की क्लास तो मैं अभी इधर इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ। अभी तो अब रितु जी ने कल बोल दिया चलता रहेगा, तो सारे डाउट्स और सब कुछ धीरे धीरे करते हुए सब कुछ पकड़ लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंजना जी भी आज आई हैं, थैंक यू। जय जी, सुनीता जी भी आई हैं। रं- रंजना जी कुछ बोलना चाहें आप उत्तम सत्य धर्म पे? एक्चुअली मेरे को, हाँ, उत्तम सत्य धर्म पर, हाँ एक हाँ, मिनट है, सत्य पे। आप एक मिनट, आप बोलिए, सोच समझ के मन में विचार बनाइए, और 1 मिनट में सिर्फ वही बोलिए जो जरूरी है। 1 मिनट में कोशिश करिए मेरे को जिससे इतना कि, मालूम नहीं है, मतलब नहीं नहीं, जो आप जानते, जो भाव हाँ, रूप में आता है वो उस हिसाब से बोलिए। हाँ बोलिए। मैम जो, मतलब मैं श्वेतांबर परंपरा से हूँ, तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। बट नहीं अब तो, मैम जो बोले कि अपने नहीं सत्य स्वरूप की ओर यहाँ पे दृष्टि करना। अभी परंपरा की बात तो बाजू हट गई, अभी 2.5 साल से हम तो परम आगम में आ गए, हम तो सत्य में आ गए। हम सत्य में आज सत्य धर्म है ना, हम सत्य जानने में लगे हैं, अभी पंथ तो बाजू रह गया। तो वो बात तो आपकी अलग रह गई, आप उस पर सोचे मत। अभी सत्य पे आ गए, तो सत्य क्या है उसको सत्य के रूप में जानना ही अपना धर्म है। वही अपने सत्य स्वरूप को जानना, अपने गायक की तरफ दृष्टि करना। गे आएंगे, कल मैम सिखाया ना, गे आएंगे जाएंगे, वो प्रैक्टिस करी थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ आ रहा है। पहले तो क्या है, जब समय करते तभी थोड़ी देर रहता, फिर भूल जाते, फिर समय करते याद करते, फिर भूल जाते। लेकिन कल बोलने के बाद अब बार बार याद आ रहा है, और फिर हाँ तो, सामयिक में थोड़ा प्रैक्टिस की तो अच्छा लगा। हाँ, दो दो चीजें, एक तो पहले हमें ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा जानना है, वो सामान्य स्वाध्याय के रूप में ज्ञान में डालना है। दूसरा है, कई बार अधिकतर लोग कहते हैं ना, इनमें भी अपने ग्रुप में भी, कि हम बैठ नहीं पाते हैं कुछ देर, तो आप सामायिक कर पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका वो तो शुरू हुआ था, सामायिक करना मतलब चिंतन का समय है, सामायिक करना है। उसी में से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, वही कोशिश में, उसमें कुछ अलग नहीं होता है, बट उसी को जारी रखने से आपको अच्छे, ज्यादा समय बैठने का, और उसी में तत्व चिंतन करने से आपको अच्छे अनुभव होते हैं। करने वाली चीज तो वही है। तो दोनों तरीके से आप, या तो एक तो पहले सामान्य समय में स्वाध्याय भी करें, तत्व ज्ञान भी प्राप्त करें, उसके बाद जब भी मौका मिले सामायिक करें या चिंतन करें। तो वो दोनों तरीके से अच्छी चीजें अगर कर रही हैं तो। Yes। और मेरा कहना ये सर है कि बिना सामयिक अपन स्थिर नहीं रह सकते। हमारे में सामयिक कंपलसरी है स्थानकवासी में, तो जितनी सामयिक हो, 4-5, जितने 6 इकाई की विरजना से, वो द्रव्य से समझ चिंतन किस लीजिए चीज का भले आप, करते हो? तो उसमें याद करने का सामायिक याद। सामायिक में हाँ? चिंतन किस चीज का करते हो? ध्यान किस चीज का सामायिक में करते हो? हमारे जो सामायिक में अभी 4-5 करेंगे तो स्तुति करेंगे, स्तवन करेंगे, जैसे बड़ी साधु वदना है, भक्तामर है। फिर पढ़ाई करते हैं ना, एग्जाम लिखते हैं ना, तो उसका पढ़ाई तो भले कितनी समय खत्म हो जाओ, इतना पढ़ना रहता है। फिर उत्तरा ध्यान आदि याद करने का गाथा देते हैं क्लास में, वो याद करना होता है। फिर मैम की क्लास का होता है, जो लिखा रहता है उसको पढ़ती हूँ। फिर अभी ये जो 5 लब्धि है वो वाला बुक पढ़ रही हूँ।
तो उसमें डाउट्स भी आते हैं बहुत सारे, थोड़ा थोड़ा विषय नया है उसमें, तो मैं हाँ तो सोची आपको पूछूंगी। हाँ तो हम्म। आप वो पढ़ा है, अच्छी बात है, वही बताया मैंने। ये सारे डाउट्स आप नोट कर लीजिए, हम एक क्लास में सारे डाउट्स ही कर लेंगे, उसके बाद सबके डाउट्स फिर से एक बार। बट अभी जो क्लास चल रही है उसको थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं, वो भी चलती रहेगी, और डाउट एक दो दिन में ही आप टाइम निकाल लीजिए, जितना देर चाहे उसको क्लियर कर लेंगे। हाँ, आप जो कर रही हैं ना बहुत अच्छा है। आप उस समय को सदुपयोग कर पा रही हैं, लेकिन अभी आपको उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे ले जाना है कि आपने जो अभी तो पढ़ा बहुत है। रहा है। हम्म। नहीं आप अच्छा अभी आप ज्वाइन करिए, सवेरे से तो यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रमाद और कषाय, ये सारी चीजें मेरी है ही नहीं, मैंने किया ही नहीं है। एनीवे तो अगला स्टेज आपको इसी में करते करते कि उस पर चिंतन करिए। जो जो पढ़ा है आपने, कोई भी एक चीज ले लीजिए, द्रव्य ले लीजिए, तत्व ले लीजिए, चैतन ले लीजिए, जीव ले लीजिए, एक समर का कोई भी भाव, धर्म, सत्य ले, कोई भी ले लीजिए, उस पर चिंतन करिए। उसको कर्मों की अपेक्षा से, मेरे गुणों की अपेक्षा से, वो कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका कर्ता कौन है, क्या मैं वो भाषा का कर्ता मैं हूँ या पर का कर्ता मैं हूँ, उसका कर्ता कौन है, वो कर्ता नहीं है तो क्या मैं उसका सिर्फ जानने वाला हूँ, क्या संयोग है। इन इन चीजों पे आप चिंतन करना शुरू करिए। ये फिर आप जो ज्ञान आपने ले रहे हो उसी ज्ञान, आज भी यही बात हुई, हम अनंत शास्त्र, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बने हैं, और हमने अनेक शास्त्रों का पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन अभी हमें उसका, हमें क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों सम्यक नहीं हो पाया, अपने स्वरूप नहीं जान पाए, हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे। हमें हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है उसके भाव को पकड़ के उसमें चिंतन करके मेरे पे आना है। तो वो एक स्वपर का है, मैंने बनाया है, तो उसको आप शेयर कर देंगे कोई फिर से, तो उसको आप देखिएगा कि हमारा काम है भेद विज्ञान करना है, स्वपर में भेद विज्ञान करना है, तो पर को जानना है, पर को जानना है, पर को जान के पर को छोड़ना है। तो पर कौन कौन है पहले जान ले, और पता चले कि जैसे अभी राखी जी का भी यही है, आप इसको पर को जानिए क्या हो रहा है। पर जो हो रहा है वो तो पर का करता नहीं हूं, पर तो होना ही है, पर में परिणमन ऐसा होना ही होना है। तो ऐसे जान के, जब पर को जान के पर को छोड़ा, तो फिर आएंगे किसके, स्व पे। तो स्व पे आएंगे तो स्व के गुणों का, द्रव्य का, पर्याय का, उसका चिंतन चलेगा। तो फिर स्व का चिंतन चलेगा, तो उसमें से आज जैसे पढ़ा है, जो मेरा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव हम जानेंगे, तो मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, तो उसका चिंतन करेंगे, तो फिर ऐसा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। आज हमने आज से शुरुआत ही ऐसी करी है कि हम बोलें कि मैं शुद्धात्मा हूं, बोलें, बोल बोल के बार बार बताएं अपने आप को कि मैं शुद्धात्मा हूं। इससे क्या होता है, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे संस्कार पड़े हैं कर्मों के, वो थोड़े थोड़े हिलना शुरू होते हैं। अभ्यास से होता है, मैं सशुद्धात्मा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, ज्ञान दर्शन आदि सामान्य रूप से, पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान नहीं, वो जिसमें से पर्याय निकल रही है, ऐसे गुण, अनंत गुण है, वो गुण मेरे त्रिकाल रहते हैं, उन गुणों का धारी, इन सब गुणों का धारी मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा आत्म द्रव्य हूं। इस तरह से जब चिंतन करते हैं, इसी चिंतन में, ये तो ज्ञान में आया, इसके बाद उसका चिंतन को निर्णय करते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूं। चिंतन और निर्णय में यह है कि चिंतन में तो आप सब जगह से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, निर्णय में है कि हाँ ये मैं हूं, अपना निर्णय अपने ने करना है। निर्णय होने के बाद फिर वेदन होगा कि लड्डू बनाया, लड्डू बनाने की सारी रेसिपी जान ली, बना भी लिया है, बनाने के बाद ये लड्डू है इसका निर्णय हुआ, उसके बाद वेदन होगा, वो अपने मुंह में डाल के उसका रस चखा, वो वेदन हुआ। तो वेदन भी मेरे को, जब पूरी रेसिपी जान ली, बना के रख लिया, अब मैंने खाना भी तो है। आप अभी जितना कर रहे हो सारे रेसिपी और बनाने की प्रक्रिया पे हो। अब लड्डू बना के रखने का फायदा क्या है, जब तक आप उसको खाओगे नहीं, वेदन नहीं करोगे। फुल एग्जाम्पल है। उस अपेक्षा से जितना शास्त्र अभ्यास किया, किस लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए, अपने स्वरूप को जानकर निर्णय करने के लिए किया। तो मैं अभी फिर उसको जानने के बाद उसी उसी कार्य में लगूं, अपना उपयोग वहीं पे लगाऊं, तो उसका फायदा फिर हमें मिलेगा। और जैसे जैसे आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान होगा, बाह्य में मेरी रुचि अपने आप कम होगी, संयोगों में रुचि कम होगी। सुमन जी अभी बताती हैं कि उनका किसी चीज में कहीं कुछ और करने का मन नहीं करता है, जितना समय मिलता है वो पूरा का पूरा तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास में लगता है। अब देखिए करते करते अभी वो करते हैं, तो जो क्लास में पढ़ते हैं पूरी तरह से उनका उपयोग लगता है, समझ में भी आता है फिर। तो अपनी डायरेक्शन अपने को ही मोड़नी पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, और भूमिका में रहते हुए सभी कुछ करें,
धीरे धीरे तत्व ज्ञान के बल से वो सब अपनी अपनी जगह बैठते चले जाए। हाँ सुनीता जी, आप कुछ बोलेंगे? आप ही बताइए। हाँ सुनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर जय सभी को। जिनेन्द्र जी, सर जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ सर, अभी मैं भी हाँ, थोड़ा आप भी 1 मिनट है, इसका पर्पस है बाद में बताऊं। आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी तत्व वाली बतानी है। बाकी चीजें जो आपको गेहूं दिया गया, आप सफाई कर रहे हो, गेहूं की सफाई कर रहे हो, तो उसमें इमीडिएटली पता होना चाहिए कि उसमें जो धान में भूसा है वो इमीडिएटली निकल जाए, मुझे धान पकड़नी। तो इसलिए जब भी हम बोलते हैं, अगर हम बोलते वक्त मन में विचार करें कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, इमीडिएटली आपके विचारों में ऐसी अभ्यास हो जाएगा कि जो फालतू विचार आ रहे हैं उसको आप छन्नी से अलग करते जाओ। इसलिए जब आप बोल रहे हैं अभी 1 मिनट में सोच के मन में विचार मन में आते हैं, उसके बाद आप बोलने की कोशिश करिए, वही बोलिए जो तत्व और सबके लिए फायदा हो, आपके लिए भी फायदा हो। शेअर नाही होत राहिला तर इथला म्हणजे कॅमेराचं बटन कॅमेराचं कुठे आहे? सर, तत्व चिंतन जो चल रहा है उससे मतलब बहुत ज्यादा अभी जैसे अभी परमागम जो क्लासेस है उससे बहुत अधिक हमको फायदा मिला है। और इस तरफ हम थोड़ा सा बड़े हैं तो उसको अपना मतलब अपने पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया। तो हाँ, उसका उपयोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी राखी जी ने बताया था कि उनको मतलब जैसे वैर भाव रहता है, वैसे हमारा क्या ज्वाइंट फैमिली है, पर जैसे जो भी रहता है हम लोग सामने बोल देते हैं, जो भी रहता है, पर 5 मिनट बाद फिर एक सा हो जाता है। तो उसमें मतलब फिर वो अंदर नहीं रहता है, बाहर बाकी फिर सब एक साथ हो जाते हैं। मतलब ये बोल तो सब देते हैं, बोलना तो हो जाता है, वो नहीं रोक पाते, बिल्कुल। पर अंदर नहीं रहता है, मन के अंदर नहीं रहता है, वो लंबा नहीं खिंचता है। ये जॉइंट फैमिली का एक फायदा ये भी है कि हम हाँ, बोलना रहना सीख जाते हैं सबके साथ, और काफी काफी हाँ, सहन शक्ति बढ़ जाती है हमारी रहते हुए। बट जो अभी न्यूक्लियस फैमिली अलग अलग है, रोज डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता, अपने मन में ही रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हाँ, बड़ा फिर पता नहीं चलता वो रहते रहते कितने दिन तक रहेगा, किस तरह फूटेगा। वो फिर एक प्रॉब्लम है हाँ। आजकल, एक और एक ये कि लंबा इंडिविजुअल। नहीं खिंचता है बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी एक बात है। सेकंड बाद तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ हुआ है ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया है। तो तो वो अच्छा, मतलब वो पॉजिटिव है। हाँ बहुत बढ़िया आपका और वो थोड़ा क्रोध। हाँ क्रोध अभी आप खुद ही बोल सकते हो कि अनंताबंदी टाइप नहीं है, अप्रत्याखानावरण है, अप्रत्याखानावरण का उदय आया। अनंताबंदी होगा तो वो लंबा खींचेगा, दिमाग में भी रहेगा। तो इससे अपने भावों मतलब को क्रोध जज एकदम, कर सकते हो। हाँ, मतलब मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा एकदम उसी टाइम पे रिएक्ट हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि एकदम थोड़ा सोचूं मन में और फिर उसको सोच समझ कर बोलूं, पर वो अभी हो नहीं पा रहा है, पर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है Yes. कि हो जाएगा आगे। इसी थोड़ा सा इसी उसको पे सबको यही इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगता है। इसको हम एक क्लास हम्म, 1-2 दिन में जरूर, ऋतु जी प्लीज कोऑर्डिनेट कर लीजिए, सबकी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और इसमें कुसुम लता जी है जो इससे गुजर के आज निकल चुकी है, वो हैप्पी भी है, खुश है कि निकल चुकी है, उसका तरीका वो बताएंगे। हाँ, और बिल्कुल। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है अभी, ऐसा नहीं है, काफी इम्प्रूवमेंट, सहन यस शक्ति संयम से बढ़ा है, मतलब यस तो बढ़ रहा है। सर ये वाली क्लास हम क्षमावणी वाले दिन करेंगे। ठीक है हाँ। ठीक है। वो दिन भी सही है और हमारी प्रॉब्लम भी उसी से रिलेटेड है, तो हाँ वो परीक्षण के बस लिए यस क्षमावणी वाले दिन। और प्रतिभा हम जी आई अपने थी, आप चलो। से अपने स्व से प्रॉमिस करेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ तो फिर आप देखिए परमागम ऑनर्स की जो हमारी प्रार्थना है जो है, उसको भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा है, सारी यही है कि हमें प्रति समय जो भी आ रहा है हमें बढ़ना आगे इसी डायरेक्शन में। सर अब 10 मिनट, 5 ही मिनट बचे हैं सर। हाँ तो ठीक है सब इसी का। लोगों को यदि अनुकूलता है तो मतलब 40 मिनट का करें या फिर नहीं करें। पेज अ, नंबर 56 हमको शुरू करना है, प्रश्नोत्तम सम्यक्त्व पात्रता का। थोड़ा एक पेज ही पढ़ा था अपन ने, पंचलब्धि तक आए थे। हाँ ये किताब भी यदि इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि जरूरी हमारा पर्पस जीवन का वही सम्यक प्राप्त करना है। तो सम्यक प्राप्त करने से पहले क्या होता है, तो इसलिए वो जानने के लिए थोड़ा सा बेसिक जान के अल्टीमेटली पहुंचेंगे वहीं पे हम सम्यक का। इसलिए पर्पस पूरी तरह से हमारा सॉल्व होता है इससे। तो बच्चा है तो इसमें ऐसे करते हैं, कल हम रिवाइज कर रहे थे कुछ पॉइंट्स, तो कोई और रिवाइज कर दीजिए।
आकर्षण उत्कर्षण स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात। इसमें हमने देखा था अभी कि कर्म के परमाणु होते हैं और कर्म के परमाणु पुद्गल होते हैं, जड़ होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है, चेतना नहीं होती। लेकिन जीव के जो परिणाम होते हैं, जीव जो भाव करता है। हाँ हाँ, प्रतिभा जी भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप भी, सो दैट इन्वॉल्व है, आप भी लगे कि हाँ यस। क्या सर? हाँ अभी नहीं, मैंने आप, शुरू किया। हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ। ये 10 लक्षण धर्म के बारे में, या आप अभी ज्वाइन किए हैं, इससे पहले फॉलो कर रही हैं, या क्या है? मुझे ना सर 10 लक्षण पर बोलना है आज मंदिर में। अच्छा, हाँ हाँ तो थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए आपकी। हाँ हाँ। मैंने आज वही आज किसी ने उसमें भी डाला था डिस्कशन ग्रुप में हमारे पीएच के, कि दिक्कत हो रही है हमें हाँ। इतने पेजों में लिखने हाँ। की। वो शायद धर्मावत जी ने डाला था। तो दिक्कत ये हो रही है कि हमें जो सिलेबस है उसको 6 पेज में, 8 पेज में, 10 पेज में, चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें सूत्र ज्यादा है, तो कितने पेज में लिखें, हाँ। कैसे लिखें, ये दिक्कत हो रही है। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपको कितने पेज में लिखना है। पहली बात तो ये सारा कुछ जितना भी टेस्ट है, ये सारा एग्जाम के लिए नहीं है, ना मार्क्स के लिए। ये हमें अपने को बार बार शुरू में आदत डालने का है कि हम इसको पढ़ा तो हमने क्लास में भी है, और क्लास में लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए। तो हम पहले तो बैठ के पढ़ें, पढ़ने के बाद उसके एक एक शब्द पे ध्यान दें, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया। उसके बाद पढ़ने के बाद उसमें से भाव पकड़े कि उसमें क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वो भाव वाले वो की पॉइंट जो है सो हमें लिखना चाहिए, हमें बाकी नहीं लिखना है। हमने जो समझा है अगर हम समझ गए उसको भावपूर्वक, तो लिखने में आसानी रहेगी। फिर कितने, और फिर 6 पेज हो, 8 पेज हो, 10 हो, 12, उससे हमें दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ एक लोड करने, अपलोड करने के लिए कुछ उसका एमबी का रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज आप दो 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 फाइल बना लीजिए, एक फाइल में लिख के भेज दीजिए, लेकिन अपने भाव जो आए, समझा जो है, उसको लिखने के लिए वो बहुत जरूरी है कि हमने समझा क्या है, उससे समझ के लिखिए। तो इसी तरह से अगर आपको बोलना है तो पहले उसको समझिए, 10 लक्षण धर्म है किस लिए। तो 10 लक्षण धर्म के बारे में जो मैडम की सबसे पहले क्लास थी, ये होते हैं, ये 10 लक्षण धर्म है। तो ये धर्म 10 तरह से नहीं है, एक तरह से है। एक ही धर्म को किसकी अपेक्षा से, वो उस अपेक्षा से उस धर्म कहा जा रहा है। क्या आत्मा में 10 धर्म ही नहीं? मैंने जैसे आज सवेरे एक डिस्कशन हुआ कि अनंत गुण बोला है, धर्म अनंत है आत्मा में, तो 10 ही क्यों लिया फिर? तो ये पॉइंट्स आप नोट करते, 10 ही क्यों लिया? 10 इसलिए अनंत धर्म है, लेकिन जो मुझे काम की चीज है, कषायों से, कषाय पहले चारों कषाय है, कषायों से छोड़ना है, कषाय छोड़ेंगे उसके बाद सत्य का पता चलेगा, सत्य का पता चलेगा तो हम फिर संयम में आएंगे। सत्य पता लगा कि इसको दूसरे जीवों की बाह्य से अहिंसा नहीं करनी, बाह्य की अहिंसा तो दूर की बात है, दूसरे जीव का घात तो संयम में, दूसरे जीव का तो उसका तो कर ही नहीं सकते हैं, बट निमित्त से जो उपकार कर रहे हैं, हम पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सूक्ष्म जीव, ये एक इंद्रिय जीवों का घात होता है ना हमारे निमित्त से, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन वो हमारा जो घात हो रहा है पर पे जाने से, हमारा ज्ञान जो है, शैक्षणिक ज्ञान को हम अपने पे नहीं लगा रहे हैं, तो घात हमारा कर रहे हैं। तो सत्य जब जानेंगे और जब संयम में आएंगे, हम अपना घात नहीं करेंगे, तो वो संयम होगा, और संयम होगा तो संयम को बढ़ाते बढ़ाते जो चीज नहीं चाहिए हमें उसका त्याग करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे। और जब त्याग करेंगे तो त्याग करके जब बचेगा, फिर हम तप में आएंगे, अंदर में आएंगे। तो तप करेंगे, तप इसलिए करेंगे कि जिससे कि हमारे जितना परिग्रह सारा छूट जाए, मोह राग द्वेष का परिग्रह छूट जाए। और फिर हम अगर परिग्रह छूट जाए, परिग्रह छूटना मतलब हम ब्रह्मचर्य में आ गए, ब्रह्म मतलब मेरे जो स्वभाव में आ गए, चरण करने, ब्रह्मचर्य मतलब अपने ब्रह्म में चरण करना। तो ब्रह्म को जानना जरूरी है, तो अपने बारे में आत्मज्ञान होना चाहिए। तो और ये मेन पॉइंट इसके हैं। उसके बाद उत्तम शब्द लिखा है, वो उसके लिए, मुनि के लिए। मुनि मतलब जो सम्यक दर्शन पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी अभाव पूर्वक जो चल रहे हैं, उनके लिए है।